और 58 साल की उम्र में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। राजू के परिवार ने राजू के निधन की पुष्टि की है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें यहां लाया गया था और पिछले 42 दिनों से उनका यहां इलाज चल रहा था। राजू श्रीवास्तव 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं। उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में अपनी एंजियोप्लास्टी करवाई और उसके बाद 7 साल पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए उन्हें भर्ती होना पड़ा। इसके बाद हाल ही में बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की। राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर थे, लेकिन खबर मिली है कि अब उनका निधन हो चुका है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनके पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। लगभग और आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां भाजपा के एक विधायक के बेटे और भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए। यहां आपको बताते चलें कि कई संगीन धाराओं में अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल खुद को बीजेपी विधायक के बेटे की पत्नी होने का दावा करने वाली इस महिला ने कई संगीन आरोप लगाए थे और एसएसपी आगरा से न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि सीओ सदर से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद रसूख के आगे दरोगा ने उनकी कोई नहीं सुनी और ना ही सीओ सदर ने उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां महिला की फरियाद सुनकर धारा 376 समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इस महिला ने आरोप लगाए थे कि उसके साथ रेप, यौन उत्पीड़न और कई अन्य अपराध किए गए हैं और ऐसे संगीन आरोपों के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज आगरा से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ममता, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला विस्तार से बताएं। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये महिला है, इसके द्वारा एक जो आगरा से फतेहाबाद जो विधायक हैं उनके ऊपर और उनके लड़के के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि ये मुकदमा कल ही दर्ज हो पाया है। पिछले लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया लगभग ये महिला थाने और चौकियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान थी, लेकिन अब जाके इसको न्याय मिल पाया है और इसके जो बीजेपी विधायक हैं वर्तमान छोटेलाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ कल ये मुकदमा आज ये मुकदमा दर्ज हो गया है और ये कार्रवाई की बात हो गई है। तो देखिए, आज देख सकते हैं कि जहां एक तरफ योगी सरकार लाख दावे करती है, महिला सुरक्षा के दावे करती है, महिला उत्पीड़न न होने की बात कहते हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक, उन्हीं के जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह के कृत्य करते हैं और ये कृत्य आज का नहीं है, आज काफी पुराना ये कृत्य बताया जा रहा है। तो ममता, इस बीच जो महिला ये जो आरोप लगा रही है, क्या उनका कोई पुष्टि हो पाई है कि ये आरोप सही है कि नहीं, या फिर कोई जांच अभी की गई है इस पूरे मामले पर?
बिल्कुल, अगर पुष्टि की बात करें तो ये महिला कई दिनों से, मैंने आपको बताया भी, ये कई दिनों से ये थाने चौकियों के चक्कर लगा रही है। यहाँ तक कि सीओ सदर जो कि महिला है वो भी अर्चना सिंह के पास भी गई, लेकिन बावजूद उनके उसको न्याय की कहीं उम्मीद नहीं दिखी। तब ये एसएसपी जो कप्तान प्रभाकर चौधरी है उनसे मिली और वहां उसको न्याय, तो ये जांच वाली बात कैसे लोग टहला देते थे उसको, लेकिन उसके तथ्य सही थे और उन तथ्यों के आधार पर उसके ये आज मुकदमा दर्ज किया गया जी। और तो ममता, इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है? बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो हम लोग के द्वारा जो विधायक हैं उनसे बात करने का, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम लोगों के बात करने के लिए संपर्क साधा गया, लेकिन विधायक जी ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अभी उनसे किसी, ना तो मीडिया कर्मी की किसी की बात हो पाई और ना ही अधिकारी की। फिलहाल दोनों ही आरोपी, कह सकेंगे आरोपी हैं क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो दोनों ही लोग पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है जी। तो ममता, इस बीच क्योंकि सीओ सदर की भूमिका भी सामने आई है कि उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किया, कार्रवाई नहीं की गई और इस महिला को दर दर भटकना पड़ा है, तो क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से की जाएगी? एसएसपी साहब ने क्या उनके लिए कोई निर्देश दिए हैं?